अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के घर एफबीआई ने छापा मारा है। जॉन बोल्टन की एक और पहचान है कि वो अब ट्रंप के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि एफबीआई की ये छापेमारी की कार्रवाई तब हुई है जब बीते कुछ दिनों से बोल्टन ने ट्रंप की भारत के साथ संबंधों की नीति और टैरिफ लगाने के तरीके की आलोचना की थी। इस कार्रवाई के बाबत एफबीआई के निदेशक का बयान भी आया है। इसमें क्या है, एफबीआई के इस एक्शन की वजह क्या है, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं निकिता। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। जी बिल्कुल। तो जॉन बोल्टन जो है वो ट्रंप के जो पहला कार्यकाल था 2016 वाला, उसमें 18 से 19 तक 17 महीने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। तो तब ऐसा कहा जाता है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान पर ट्रंप की जो नीति थी उस पर इनकी आपस में सहमति नहीं रहती थी। कई बार इनकी कहासुनी भी हुई। उसके बाद जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया 2020 में, तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, द रूम वेयर इट हैपेंड। उस किताब को लेकर ट्रंप ने आरोप लगाया था कि इसमें उन्होंने कुछ खुफिया दस्तावेज, कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया था। तो ट्रंप ने कहा था कि इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को अपनी किताब में इस्तेमाल करके उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, यानी कि किसी भी जानकारी को सार्वजनिक ना करने के लिए जो समझौता किया जाता है उसका उल्लंघन किया है इन्होंने। और तब ट्रंप ने इनके खिलाफ जांच भी शुरू की थी। इस बुक को पब्लिश ना करने से रोकने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन फिर 2020 में ट्रंप सत्ता से चले गए। जब बाइडेन वापस आए तो इस जांच को उस वक्त रोक दिया गया। तो अब ये उस पूरे मामले पर एफबीआई ने जॉन बोल्टन का जो मैरीलैंड वाला घर है वहां पर रेड डाली है, और एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं काश पटेल, उन्होंने खुद इस कार्रवाई का आदेश दिया था। क्या एफबीआई की ओर से इस बाबत कोई बयान भी जारी हुआ है? जी बिल्कुल। तो एफबीआई के जो डायरेक्टर हैं काश पटेल, इन्होंने रेड के कुछ ही देर बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर पे सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया था जिसमें इन्होंने लिखा था नो वन इज अबव द लॉ। बहुत ही क्रिप्टिक सा पोस्ट था। इन्होंने जॉन बोल्टन को लेके कुछ भी साफ साफ नहीं कहा था, बस इतना कहा कि कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। हालांकि ट्रंप या किसी भी और उनके प्रशासन के किसी अधिकारी का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है इस मामले में। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये कार्रवाई का ये वक्त अभी क्यों चुना गया? जी, तो जॉन बोल्टन जो हैं, जब ये ट्रंप प्रशासन में थे और अभी ये चले गए जब ट्रंप प्रशासन से, तो जब ट्रंप दोबारा सत्ता में आए, इनके 2.0 जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जॉन बोल्टन ट्रंप की जितनी भी नीतियां हैं, खासकर टैरिफ को लेके जो इनकी पूरे रहा है, इन्होंने जो रुख अपनाया है उसको लेकर इन्होंने कई बार आलोचना की है। पीछे एक इंटरव्यू भी दिया था, उसमें जॉन बोल्टन ने कहा था कि क्या कहते हैं, भारत पर जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, इसमें अमेरिका जो है वो बेफिजूल में भारत को एक विलन बनाने में लगा हुआ है, और ये दोनों देशों के बायलेटरल रिश्तों के लिए अच्छा नहीं होगा ये टैरिफ लगाना। इसके बाद पिछले हफ्ते एक और इन्होंने पोस्ट किया था एक्स पर, उस पर इन्होंने लिखा था कि भारत के ऊपर जो रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर जो टैरिफ लगाया गया है वो बहुत ही बेतुका सा है, और ऐसा करते हुए उन्होंने चीन पर टैरिफ नहीं लगाया। तो ऐसा करके ट्रंप ने जो है वो भारत को अमेरिका से दूर करके रूस और चीन के और करीब कर दिया, और ये आने वाले समय में दोनों के रिश्तों के लिए और अमेरिका की जो पूरी विदेश नीति है उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ये ज़रूरी कुछ बातें थी इस मामले से जुड़ी। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे इस केस में जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे, और इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाई हैं हमारे साथी निकिता ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।